दोस्तों बाय बाय स्टडी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा एसएससी जीडी रेलवे आरपीएफ आदि परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों द्वितीय अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन और भत्तों से। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहली अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? नए राज्यों के निर्माण के बारे में बताया गया है। नए राज्यों से संबंधित है पहली अनुसूची। संसद आपका आर्टिकल 79 में बताया गया है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है दोस्तों? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो आपकी 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं को बताया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो दोस्तों 14 भाषाएं थी। उसके बाद संविधान संशोधन हुआ और संविधान संशोधन होते होते आज प्रेजेंट में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं दोस्तों। पहली में राज्यों के बारे में बताया गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। 7वीं अनुसूची आपकी समवर्ती सूची से संबंधित है दोस्तों। समवर्ती सूची से संबंधित है 7वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है आपका, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का संबंध 10वीं अनुसूची में बताया गया है। और 10वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई है? 12वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है? तो दोस्तों 6ठी अनुसूची भारतीय राज्य मेघालय में लागू नहीं होती है। 6वीं अनुसूची के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, ये अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से लागू किया गया था पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में राज्यों के नामों और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, इसके द्वारा 9वीं सूची सब भारतीय संविधान में जोड़ी गई।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस आर्टिकल के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63 में भारतीय उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा आपका आर्टिकल 360 के अंतर्गत होती है दोस्त। अनुच्छेद 352 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति शासन बताया गया है। और अनुच्छेद आर्टिकल 356 में क्या बताया गया है? राष्ट्रीय आपात, जो कि किसी भी राज्य या फिर भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में लगाया जा सकता है। ये आंतरिक अशांति या फिर बाह्य युद्ध आक्रमण की समय लगाया जाता है दोस्त। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों आर्टिकल 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चौथी अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 47 विषय थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? मूलतः राज्य सूची में आपके 67 विषय आते हैं दोस्तों। राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मूलतः संघ सूची में 97 विषय हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सरकार को होता है। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन अगर सेम विषय हैं तो अधिकार किसका लागू होगा? संघ सरकार का लागू होता है दोस्तों। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। मकर संक्रांति की आपको वाई स्टडी एकेडमी की